तो देखिए, जब आप एनडीए हो या सीडीएस हो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो उसको कोई भी पेपर हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएटी हो, तो उसको 3 स्टेप में सॉल्व कीजिए। हम लोग करते क्या है कि जैसे ही हमें पेपर मिलता है और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और उसमें जूझना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी एक ही क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अगर आप देखिए कि जब आपने देखा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो आपसे तुरंत सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच हो जाइए। और जैसे ही आप स्विच हुए, आपने देखा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो सकता है, तो उसको कीजिए। अदरवाइज उसमें जैसे आपको लग रहा है कि 1 मिनट का टाइम लगेगा या 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो उसमें 1 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए। फिर ऐसे करते करते आप पूरे लास्ट तक पहुंचिए। आप देखेंगे कि जब लास्ट तक आप पूरे पेपर को ओवरव्यू कर चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। फिर जब आप दोबारा से शुरू कीजिए, दोबारा स्टेप, तो उसमें देखेंगे जिसमें 1-1 लिखा है, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फिर लास्ट में जो टाइम बचता है, जो आपके 2-2 जिसमें आपने लिखा है, फिर उनमें सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे अपने पेपर का, तो देखिएगा आपके कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। होता क्या, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और फिर पूरे पेपर को आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते थे और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने हड़बड़ाहट में उन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं और ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आप उस टाइम पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए। तो इस चीज़ से आपको बचना है और हमेशा याद रखें 3 स्टेप में ही पूरे जो मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है, इसी स्ट्रैटेजी में अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप 101% अपने एग्जाम में जरूर क्वालिफाई हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा।